प्लेसमेंट की कहानी। अगर आप कहीं पर भी एनिमेशन कोर्सेज सीखने जाते हो, चाहे वो 2D एनिमेशन हो या फिर 3D एनिमेशन हो, प्लेसमेंट में आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे आपको सतर्क रहना है और क्या प्लेसमेंट की रियलिटी है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेसमेंट अधिकतर आपको ऑफलाइन जहाँ पे आप सीखने जाते हो वहाँ पे आपको दिया जाता है। सभी नहीं देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर 100% प्लेसमेंट का बोलते हैं। उनके ब्रोशर पे लिखा होता है या फिर जो एड्स रन करते हैं उन पे लिखा होता है या फिर उनकी वेबसाइट पर भी लिखा होता है 100% प्लेसमेंट। पहले तो ये बता देता हूँ कि प्लेसमेंट का मतलब क्या है। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपको नौकरी देना। जब आप उस एकेडमी, इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई कोर्सेज या स्किल सीखते हो, आप कोई डिप्लोमा करते हो, छोटे कोर्सेज करते हो, तो वो आपको बोलते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे। यानी कि जब आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो वो आपको जॉब देंगे। अब कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रियलिटी क्या है, वो बता देता हूँ। पहले ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर आप जैसे कहीं पर भी सीखने गए हो और प्लेसमेंट आपको वो देने वाले हैं, तो उनसे पहले पूछ लो कि प्लेसमेंट कब तक आप दिलवा दोगे। कहीं ऐसा नहीं कि आपने 50,000, लाख, 2 लाख फीस पे कर दी और वो आपको प्लेसमेंट दे रहे हैं 1 साल बाद। यानी कि कोर्स आपका अभी हो गया, मान लो पूरा हो गया, और प्लेसमेंट आपको पहले तीसरे महीने बोला, नहीं दिया, फिर चौथे महीने, 5वें महीने, ऐसे करके आपका 1 साल निकल गया। उसके बाद में आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, यानी कि वो सॉफ्टवेयर्स आपके हाथ से छूट गए हैं, है ना। जो एक हैबिट होती है डेली प्रैक्टिस की, जहाँ पे आप डेली काम करते हो, वो प्रैक्टिस आपकी छूट गई तो धीरे धीरे वो आप सॉफ्टवेयर भूल जाओगे। तो आप उनको यही बोलना कि मुझे प्लेसमेंट 1 से 2 महीने के बीच में चाहिए, ताकि क्या है, स्किल सीखते ही आपका माइंड एकदम फ्रेश है, क्रिएटिव माइंड है, तो जॉब पे आप लग सको। दूसरी बात, अगर आप कहीं से सीखे हो और आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, आपको बोला है कि उस कंपनी में आपको प्लेसमेंट दिलवा देंगे, तो पहले आप उनको ये पूछो कि किस जॉब टाइटल पे जॉब हमें मिल रही है। यानी कि आप एक एनिमेटर हो, मान लो आप एक एनिमेटर हो, आपने कोर्स सीखा है एनिमेशन करने का, कहीं ऐसा तो नहीं आपको प्लेसमेंट के नाम पे ग्राफिक डिजाइनर की जॉब दी जा रही है। अक्सर मैंने देखा है कि जो चीज़ आपने सीखी है उसकी जगह पे कोई आपको दूसरी जॉब दी जा रही है। ग्राफिक डिजाइनर एनिमेशन के अंदर आता है, लेकिन पहले ग्राफिक डिजाइनर है फिर एनिमेटर है, यानी कि एक पोस्ट बड़ी है, आपने बड़ी पोस्ट के लिए पैसा दिया है, फीस पे करिए। तो ऐसा तो नहीं कहीं आपको जो सस्ता वाला कोर्स होता है उस पर आपको जॉब मिल रही है, ये क्लियर कर लेना। अगर ऐसा हो रहा है कि आप एनिमेटर और जॉब आप ग्राफिक डिजाइनर की कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। और अगर आपको पता चलता है कि जहाँ पे आप एनिमेशन का इंटरव्यू देने गए वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, यानी कि आपको कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? या तो आपका खुद का दिमाग आपने नहीं लगाया, या फिर जहाँ से आप सीखे थे वहाँ पे आपको सिखाया नहीं गया है। तो आप ये खुद डिसाइड कर लेना आपको कितना आता है, ये आपको पता है या नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल नाम मात्र कोर्स करते हैं और सर्टिफिकेट लेके दौड़ते हैं जॉब के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी गलती होती है, वो सीखे नहीं और डायरेक्ट सर्टिफिकेट दिखा के जॉब लेने गए। एनिमेशन में सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है जहाँ तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है और प्रैक्टिकल करके आप नहीं दिखाओगे, तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको पता है कि हाँ आपने सीखा सही है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन प्लेसमेंट में आपको कोई दूसरी जॉब दी जा रही है, ग्राफिक डिजाइनर की दी जा रही है, तो फिर आप भी बोल सकते हो, जो ओनर है जहाँ से आप सीखे हो, फीस पे करिए, उनको बोल सकते हो कि सर वो जॉब जम नहीं रही है, क्योंकि वो दूसरी जॉब है, वो मेरे लायक नहीं है, मेरी स्किल से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तीसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और रियलिटी है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। जब आप प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हो कि अब आपकी प्लेसमेंट की बारी है, तो पहले आपके साथ में जो स्टूडेंट्स आपसे पहले निकले होंगे उस बैच से, उनका देखना कि उनको क्या प्लेसमेंट दी गई है, वो क्या कर रहे हैं, किस पोस्ट पे लगे हुए हैं, कितनी क्या सैलरी उनकी होगी, वो एक पता करना। क्योंकि अगर पता चलता है कि वो गलत जगह पे लगे हुए हैं तो आपको नहीं लगना है। और ये चीज़ आप जब कोर्स करो, ऑनलाइन करो, अगर ऑनलाइन कोई आपको बोल रहा है प्लेसमेंट का, वैसे ऑनलाइन में कोई प्लेसमेंट का नहीं बोलते हैं, ऑफलाइन में बोलते हैं ज़्यादातर, तो ऑफलाइन में भी पता कर लेना
प्लेसमेंट को सही नहीं हो रहे हो वैसे, तो फिर वहाँ पे एडमिशन मत लेना। जो अच्छे इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है तो कुछ अच्छा कर ही होंगे तभी इतने बड़े हुए हैं ना। तो अच्छे भी हैं लेकिन कुछ होंगे जो नाम खराब करते हैं, तो ये पता और आप कर लेना। चौथी बात एक और है, अक्सर मैंने देखा है कि जब आप स्टूडेंट अगर कोई फोर्स करता है ना कि मुझे प्लेसमेंट दो, 2-4 स्टूडेंट पुराने बैच वाले भी होते हैं, वो भी बोलते हैं कि सर 6 महीने हो गए अब तो प्लेसमेंट दो, 1 साल हो गया अब तो प्लेसमेंट दो। क्योंकि कोई जो फीस पे करते हैं ना, अधिकतर स्टूडेंट के मन में यही होता है सवाल कि हमने फीस पे करी है, मतलब कि प्लेसमेंट तो अब एकेडमी वाले करवा देंगे, है ना। मन खुश होता है उससे कि चलो जॉब तो ये दिलवा देंगे, लेकिन 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जॉब भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे करके पुराने बैच वाले 4-5 स्टूडेंट आप मिलके 5-6 जने हो गए। अब उस इंस्टीट्यूट एकेडमी के ऊपर क्या है कि दबाव बन रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनको प्लेसमेंट देना है। तो वो क्या करेंगे, जिनको वो सालों से उस कंपनी में देते आ रहे हैं ना, जैसे अगर मान लो किसी एक कंपनी में प्लेसमेंट दिया होगा 1-2 बच्चों का, तो उस कंपनी का भी वो नाम लगा देते हैं कि इस कंपनी में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो जॉब करते हैं। नाम सबका लगा देंगे, जैसे एक प्लेसमेंट किसी को दिया होगा 5 साल पहले दिया होगा, तो उस कंपनी का नाम अभी भी चलता होगा कि उस बच्चे को हमने वहाँ पे जॉब लगवाई थी, वहाँ पे लगवाई थी, ऐसा करके। तो आप क्या करना और पता कर लेना कि उस कंपनी में अभी कोई जॉब कर भी रहा है कि वहाँ से निकाल दिया है। निकाल कैसे दिया है, क्योंकि देखो जब दबाव बनता है ना प्लेसमेंट का, तो वो एक बार तो आपको वहाँ पे जॉब लगवा देंगे, 10,000 की लगवा देंगे, कम सैलरी वाली लगवा देंगे। क्योंकि एक चीज़ और बात है, वो आप सुनना कि जैसे जब आप एडमिशन लेते हो ना, उस टाइम तो आपको बोलते हैं कि 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी आपको मिलेगी, आप इसमें इतना अर्न कर सकते हो, इतनी सैलरी होती है। लेकिन जब आप कोर्स करके जॉब लगने जाते हो, उस टाइम आपको कितनी सैलरी पे लगाते हैं आप खुद ही पता कर लेना। 10,000 15,000 वाली सैलरी पे आपको वहाँ पे प्लेसमेंट देते हैं। तब एक डायलॉग और आप दे देना कि सर आपने तो बोला था यहाँ पे 50,000 1 लाख तक का अर्न कर सकते हैं, लेकिन आप तो प्रेशर को 10,000 की जॉब दिलवा रहे हो, क्या चक्कर है, ये भी पूछ लेना। और एक चीज़ का कि आपको प्लेसमेंट मिल रहा है ना, प्लेसमेंट मिलते ही आप देखना 1 महीने के बाद में जो कंपनी ने आपको प्लेसमेंट दिया है ना, उसका थोड़ा सा आपके प्रति जो बिहेवियर होता है ना वो चेंज हो जाएगा। वो ऐसा करना चाहेंगे कि आपको किसी तरीके से निकाल दें। किसी कंपनी का नाम या फिर मैं इंस्टीट्यूट एकेडमी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस केवल ये बता रहा हूँ कि कहीं निकाल ना दे। निकाल देंगे मतलब उनका तो प्लेसमेंट काउंट हो गया, लेकिन आप तो फिर से बेरोजगार हो गए। तो 2-3 प्लेसमेंट मांगने की कोशिश करो। ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं करना है, व्यवहार खराब नहीं करना है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो इंस्टीट्यूट वाले, एकेडमी वाले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले सारे आपकी मदद करते हैं। व्यवहार अच्छा रखना, थोड़े फ्रेंडली होकर बात करना, ऐसा नहीं कि फोर्स कर रहे हो। अगर कोई आपको फोर्स जबरदस्ती करवा रहा है तो बात अलग है। 4 बातें तो मैंने आपको बता दी। 5वीं बात अब ये है कि एक तो कभी प्लेसमेंट के चक्कर में आप ऐसा काम मत करो कि आपको बस कोई जॉब वो दिलवा रहे हैं तो आप कोई कोर्स कर रहे हो। कोई भी कोर्स आप सीखो तो उस कोर्स से आपकी स्किल डेवलप हो रही है, आपके दिमाग में एक नॉलेज जा रहा है। उस नॉलेज से आपको 5 तरह के काम मिल सकते हैं। अब ये इस बात से एकेडमी वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी और ऑनलाइन वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कोई स्किल सीखते हो ना तो प्लेसमेंट के पीछे मत भागो, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो। आप जो स्किल सीख रहे हो उससे 5 तरह के काम हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग लोग करते हैं, आजकल जॉब कोई नहीं करता है, क्योंकि पता है कि जॉब में एक दूसरे बॉस की सुननी पड़ती है। बॉस सुनाएगा, फिर उससे नीचे का सुनाएगा, फिर आप तक बात आएगी। कोई सुनना नहीं चाहता है, खुद का काम करना चाहते हैं। तो अक्सर देखा है कि जो एनिमेटर्स हैं वो खुद का काम करते हैं, जैसे मैं खुद का काम करता हूँ। लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन अपना एनिमेशन का प्रोडक्शन हाउस या फिर बिजनेस चलाते हैं। तो प्लेसमेंट के पीछे भी मत भागो, मेरे तो यही राय है। और अगर आपको अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं तब जाके आप ले लो। बाकी ऐसे प्लेसमेंट के चक्कर में कोई कोर्स कर रहे हो तो वो मत करो, क्योंकि स्किल सीखने के लिए आप कोर्स करो, तभी वो आपके लिए काम का है ना। वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक कर देना। सारी जानकारी मैंने अच्छे से बता दी है, रियलिटी समझा दी है। किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिकली सब जागरूक हो जाएंगे, है ना, सतर्क हो जाएंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। मैं मिलूंगा अर्जुन डांगी ऐसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार।